हे गाइस, बात करते हैं फेमिनिन एनर्जीज़ की। इसका एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। कहते हैं फेमिनिन एनर्जीज़ कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक फीमेल के अंदर होते हैं अगर, तो शी इज़ एबल टू हैंडल हर लाइफ एंड इमोशंस इन अ मच बेटर वे, एंड दैट मेक्स हर मोर फेमिनिन। और उनके चक्रास बैलेंस्ड रहते हैं और काफ़ी हद तक वो अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत तरीके से डील कर पाती है। पर ये क्यों चाहिए हमें, ये फेमिनिन एनर्जीज और ये वाइब्रेशन से क्यों? हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर एक ऊर्जा है, सबके अंदर एक एनर्जी है, और हम सब किसी न किसी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। बहुत लोग होते हैं जब हम उनसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, नमस्ते करते हैं, तो हमें एक ऑरा फ़ील होता है, एक वाइब्रेशंस फ़ील होती हैं, जिनको हम बहुत बार कहते हैं, यार इस पर्सन की वाइब मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, या इस पर्सन की वाइब मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो जिनसे वाइब मैच ना हो पाए, तो या तो वह कि उनके वाइब्रेशंस हमसे अलग हैं। किसी को अगर हम थोड़ा ये समझे कि यार इतना ज़्यादा कोई कैसे झुक सकता है, या इतना ज़्यादा कोई कैसे बिल्कुल किसी का भी ईगो या कोई चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, वाई नॉट टेकिंग स्टैंड विदर इट्स मेल और फीमेल। इट मीन्स कि पर्सन लो वाइब्रेशंस पर है, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। जस्ट एन एग्जाम्पल, कुछ लोग हाई वाइब्रेशन पे होते हैं जिनसे हम मोटिवेट होते हैं, जिनको हम ऐसा समझते हैं कि हमारे बराबर नहीं, कुछ ऊपर है, तो मतलब वो थोड़ा हाईली वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। डिपेंड करता है, एवरीबडी वाइब्रेट्स एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि फेमिनिन एनर्जीज क्यों होनी चाहिए, हमें एक लेवल पे वाइब्रेट करने की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, फीमेल की जो बॉडी है वो थोड़ी डिफरेंट है मेल की बॉडी से, ठीक है। यहाँ पे कोई फेमिनिज्म की बात नहीं है, क्वालिटी की बात नहीं है, खुद जेन्युइन तरीके से देखें तो यस वी आर डिफरेंट फ्रॉम द मेन, ठीक है। फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है, और हमारे हार्मोन्स भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। वी गो थ्रू मेंस्ट्रुएशंस, वी एक्सपीरियंस द मदरहुड, ठीक है। ओनली वीमेन हैज़ द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, कि हम एक दूसरे अपने स्पीशीज़ को जन्म दे सकते हैं, ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। तो इन सब चीज़ों के दौरान हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और हमारा जो मूड होते हैं और हमारे जो इमोशंस होते हैं वो कुछ उस हिसाब से हैं। हम आगे जाके अपनी लाइफ में अपने मदरहुड को एक्सपीरियंस कर पाएँ, उसके लिए हमारे अंदर एक नर्चरिंग एक हैबिट रहती है एक विमेन की। क्यों चाहिए ये नर्चरिंग हैबिट, क्यों चाहिए ये सॉफ्ट चीज़, सॉफ्ट कॉर्नर जो हमारे अंदर जो सेंसिटिविटी होती है। बिकॉज़ अगर हम अपने बच्चे को हमें पालना है, तो एक जो बच्चा होता है वो बहुत सारी चीज़ें करता है, बहुत हद तक हमें इरिटेट कर सकता है इन शॉर्ट, ठीक है। खेलना, कूदना, तो उसमें वो नर्चरिंग, वो केयरिंग अगर हमारे अंदर वो इमोशन ही नहीं होगा, वी माइट बीट दैट पर्सन ना, बच्चे को मार दिया, झगड़ दिया, वो समझेंगे नहीं उसकी भावना को हम लोग, ठीक है। तो वो विमेनहुड की वजह से हमारे अंदर वो इमोशंस है, वो हार्मोन्स है जो हम रिलीज़ करते हैं। सो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। वी गो थ्रू द मेंस्ट्रुएशंस, तो हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। अब हो क्या रहा है, जाने अनजाने वी विमेन, वी ऑल आर गेटिंग एजुकेटेड, एंड जो कि बहुत ज़रूरी है, वी आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट। Again, it's very very important, because it's very important to go with the time. We are taking stand for ourselves, we are living our life, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट उन चीज़ों में बहुत लोग हमारी अभी भी ऑथेंटिसिटी नहीं समझ पा रहे हैं, बिकॉज हम पेट्रियार्कल वर्ल्ड में रहते हैं फिर भी, ठीक है। अब हमारे पास बर्डन ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, पुरानी चीज़ें तो कर ही रहे हैं, साथ साथ नई चीज़ें भी कर रहे हैं, विच इज़ लाइक एजुकेशन हो गया, ऑफिस जाना हो गया, सो मैनी थिंग्स, देन मदरहुड, देन एवरीथिंग। अब हमारे हार्मोन्स बहुत डिसबैलेंस हो रहे हैं, क्योटिक वर्ल्ड है, कंपेटिटिव वर्ल्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिकली, ठीक है। हमारे इमोशंस अप डाउन हो रहे हैं, हमारे हार्मोन्स अप डाउन हो रहे हैं, सो वीमेन आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इश्यूज़ ऑल्सो, लाइक पीसीओडी हो गया, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। माइग्रेन्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, ये भी एक तरीके से स्ट्रेस की वजह से निकलता है, ठीक है। फेसिंग हेल्थ इश्यूज़, उसमें फिर कभी कभी ओबेसिटी भी आ जाती है। सो देर आर सो मेनी थिंग्स एंड नॉट एबल टू मैनेज सर्टेन थिंग्स, और उसकी वजह से इरिटेशन, ये वो सारी चीज़ें, लाइफ स्टाइल, कुछ उस चीज़ में जंक फूड खाना पीना भी है, ठीक है। ओके, सो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है जिसको ये लाया गया है कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। सो इन्हीं सब चीज़ों से थोड़ा सा बचने के लिए हम समटाइम्स जो गलत पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो हमारी मैनिफेस्टेशंस वर्क नहीं कर रही हैं,
एक ही तरीके के पैटर्न को रिपीटेडली फॉलो करे जा रहे हैं, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समटाइम्स द क्योटिक वर्ल्ड, द इमोशंस, एंड देन मेकिंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स जो हमारे को बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। उन सब चीज़ों से डील करने के लिए कहते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी इन द फेमिनिन एनर्जीज। फेमिनिन एनर्जीज में होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने बैलेंस चक्रा में होते हैं, हम बहुत सैनिटी में होते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो ठीक होते हैं, एंड हमारे हार्मोन सबसे ज़्यादा और हमारे मूड बहुत हद तक ठीक होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की प्रॉब्लम्स चली जाएंगी या हम बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाएंगे कि वी कैन लाइक जस्ट रूल द वर्ल्ड, बट इन सब चीज़ों की जब हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सो वी आर एबल टू कोप अप विद द राइट सिचुएशंस, we are able to leave the wrong person, wrong situations in our life, we are able to set boundaries in our life, and we are able to live more beautifully। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी women आपने कुछ देखी होंगी, इसका सबसे बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है, कुछ देखा होगा आपने, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, जब वो अगर आपके ऑफिस में हो या आपके कोई फ्रेंड हो या आपने किसी टीवी सीरियल, मूवी, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन, एनीबडी, जिन्होंने अपना एक अलग ही अटायर लिया होता है, एक अलग लुक है, एक अलग पर्सनालिटी है, जो वो बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कितनी अट्रैक्टिव है, मुझे तो इस लड़की की तरह बनना है, ओ माय गॉड दिस इज सो अमेजिंग। सबका अपना अपना होता है, किसी को किसी तरीके का पर्सन पसंद आता है, किसी को किसी तरीके का पर्सन होता है, बट डेफिनेटली हर विमेन की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी पर्सन जरूर होती है जिसको लगता है मुझे ऐसे बनना है। ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना डिफरेंट तरीका है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हद तक 60 to 70% अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ में होती है, और बहुत हद तक उन्हें अपने लिए बहुत चीज़ों में स्टैंड लेने के लिए स्टैंड लेना आता है, इसीलिए वो अपनी लाइफ में एक अलग पोजीशन पे होती है। अब इससे ज़रूरी नहीं है कि कोई सीईओ ही होगी, कोई होम मेकर भी हो सकती है, बट स्टिल उनको देखकर ऐसा लगता है कि या शी इज़ हैंडलिंग इट वेरी राइट, हर पर्सनैलिटी, हर ऑरा इज सो अमेजिंग, एंड द वे शी स्पीक्स, ओ माई गॉड आई एम गेटिंग सो मच ऑफ नॉलेज। तो वो चीज़ें होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या होती हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, और डेफिनेटली फिर हम ये भी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग कि कैसे हम अपनी फेमिनिन एनर्जीज में टैप इन कर सकते हैं।